हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए, आज की जो क्लास है इसमें हम कंप्लीट जो वीक है हमारा 22 मई से 28 मई तक आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको कवर करेंगे और एक तरह से यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम एकदम फटाफट से फास्ट स्पीड के अंदर जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको इसमें कवर करने वाले हैं। हमारी जो डेली करंट अफेयर की वीडियो होती है वो सुबह आपके 5:15 से 5:30 के बीच में आ जाती है, तो इसको आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 23 मई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस आपका मनाया जाता है। इसको मनाने का रीजन क्या है? तो सांस्कृतिक विविधता की समझ आपके अंदर विकसित हो, ये इसका उद्देश्य है। तो विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को। आगे बढ़ते हैं। जापान में हुई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? यहाँ पे सुमित अंतल है, थंगावेलु मरियप्पन है, एकता भयान है या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ने जीता है। एक्चुअल में आपको याद रखना है कहां पे हुई, तो कोबे में हुई है। कोबे कहां पे है? आपका जापान के अंदर। और इसके अंदर भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं और 17 में से 6 जो आपके हैं ना वो आपके स्वर्ण है। तो स्वर्ण तो आपको 100% याद रखने ही रखने हैं। सुमित अंतल हो गया, थंगावेलु मरियप्पन हो गई, एकता भयान हो गई। ठीक है, इसके अलावा याद रखें आप दीप्ति जीवानजी। ठीक है, इन्होंने भी क्या जीता है? इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है 400 मीटर T20 स्पर्धा के अंदर। ये भी आप याद रखें, 400 मीटर T20 स्पर्धा में। और क्या याद रखोगे आप? सुमित अंतिल हो गया, थंगावेलु मरियप्पन हो गया, एकता भयान हो गई, सचिन सर्जेराव। ठीक है, सचिन सर्जेराव, इन्होंने भी कौन सा? इन्होंने भी स्वर्ण मेडल जीता है। ठीक है, और किस प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने जीता है? शॉटपुट के अंदर। और इनकी कैटेगरी है F46 इस कैटेगरी के अंदर। और नंबर 6 पे जिसने जीता वो है सिमरन जी ने नंबर 6 पे जीता है। और ये 200 मीटर आपकी T20 जो T12 जो स्पर्धा होती है उसके अंदर जीता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। टोटल 6 आपके स्वर्ण पदक इसके अंदर जीते गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला का आयोजन कहां हो रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा। दुबई के अंदर हो रहा है। याद क्या रखोगे कि 17th नंबर का आपका संस्करण है, एडिशन है 17th नंबर का। और 35 से अधिक इसके अंदर जो भारतीय परिधान है, ठीक है, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। कहां पे हो रहा है? दुबई के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंग्लो बांग्ला संगीत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। कहां पे किया गया? बांग्लादेश के अंदर किया गया। ठीक है, बांग्लादेश में हुआ। और किस लिए हुआ? तो ये आपके कवि लालन शाह की, नाम याद रखिएगा, कवि है लालन शाह, इनकी 250वीं जयंती है, उसके उपलक्ष्य में ये किया गया। और जो लालन शाह जी हैं, इसको और भी नाम है इनके, इनको फकीर लालन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको फकीर लालन भी बोलते हैं या फिर महात्मा लालन। क्या बोल सकते हो आप? महात्मा लालन भी इनको आप बोल सकते हो। तो कहां पे मनाया गया? बांग्लादेश के अंदर आपका ये मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? ऑप्शन है आपके काम्या, ज्योतिरात्रे, अनमोल राय या फिर दीप्ति जीवानजी। तो देखिए, 55 वर्ष की उम्र में जिसने किया है वो है आपकी ज्योतिरात्रे जी। और कहां से है ये आपके मध्य प्रदेश से है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। साथ में जो काम्या है इन्होंने भी किया है, लेकिन काम्या कितने साल की हैं? ये 16 साल की हैं। और कहां से हैं? ये झारखंड से है। ठीक है, इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा। जो आपके कैरोज बुक है उसने जीता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसमें 2 चीजें आप और याद रखोगे जो कि इंपॉर्टेंट है कि ये बुक लिखी किसने है। तो जो लिखने वाले हैं उनका नाम है जेनी अर्पनबेक ने इनको लिखा है। और एक होता है अनुवाद करना। तो इनका जो अनुवाद किया है, अनुवाद करने वाले होफमैन ने इनको अनुवाद किया है। और इसके अंदर आपको 50,000 यूरो का इनाम मिलता है, जो कि इन दोनों में बांटा जाता है 25,000 यूरो। ठीक है, दोनों में हाफ हाफ ही बांटा जाता है। तो इतना ही आप इसके अंदर याद रखेंगे। बाकी जो आपको ये दिख रही हैं ये सारी नॉमिनेट हुई थी आपकी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए, लेकिन जीता किसने? आपके कैरोज ने जीता है। टोटल जो 6 बुक हैं
वो आके नॉमिनेट हुई थी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए, याद रखना आपको, ठीक है। और जिसमें से कैरोज को मिला है, लिखी जनी अर्पनबेक ने, अनुवाद होफमैन ने, और 50,000 यूरो मिलते हैं इनाम के रूप में, जो इन दोनों के अंदर 25-25 हजार आपके बांटे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कैसाब्लांका मोरंको शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मैग्नस कार्लसन हो जाएगा, शतरंज के अंदर, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईरान में इब्राहिम रईसी के शोक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, जगदीप धनखड़ जी। आप यहां पे इमेज देख सकते हैं, जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया? प्रतिनिधित्व किया है ईरान के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर क्या होगा आपका? आंसर नंबर हो जाएगा सी, आंसर नंबर सी होगा। संजीव पुरी को 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। और साथ में किसके? ये ITC के भी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। ITC का मतलब इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड के ये अध्यक्ष भी हैं, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, प्रदीप नटराजन। साथ में और आप क्या याद रखोगे? जैसे आप अगर आपसे पूछा जाए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष नियुक्त एन चंद्रशेखरन जी, भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन, आकाश महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है आकाशवाणी के अंदर? मौसमी चक्रवर्ती ने। और विप्रो के COO बने हैं कौन? संजीव जैन। और मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने हैं ओंकार साल्वी। ये आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के टोनी क्रोस यूरो 2024 के बाद संन्यास लेंगे, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित किससे हैं? ये आपके फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है, एकदम इजी है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या याद रखोगे आप कि आपकी 23 मई को ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। 23 मई को ही बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। ये आपके वैशाख माह की पूर्णिमा की तिथि को होती है, तो अब की बार आपकी 23 मई को होगी, याद रखें आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लोज श्वाब ने किस संगठन के संस्थापक व कार्यकारी पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इन्होंने WEF फोरम बताओ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इससे इन्होंने क्या देने की? इस्तीफा देने की घोषणा की है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच भी इसको बोला जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो बना कब था, तो 24 जनवरी 1971 आपको याद रखना है। 24 जनवरी 1971 को ये बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। आप इतना ही याद रखेंगे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। सचिन सर्जेराव ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो हमने अभी डिस्कस किया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, स्वर्ण पदक। तो जो विश्व पैरा एथलेटिक्स है कहां पे हुई? जापान के कोबे में हुई। फिर से आप रिपीट कर लीजिए एक बार, जापान के कोबे में हुई। और टोटल आपके 17 पदक जीते गए हैं। और 17 में से 6 क्या हैं? आपके स्वर्ण पदक हैं, जो कि आपको 100% याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे इन्होंने किस कैटेगरी में? आपकी शॉटपुट F46 जो इनकी कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता है। और हमने स्टार्टिंग में नाम सारे बता दिए थे, आपके सर्जन सर्जेराव जी हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके जो भाला फेंक है, भाला फेंक के अंदर जैसे सुमित अंतिल थे, सुमित अंतिल हो गया, थंगावेलू मरियप्पन हो गया, एकता भयान हो गई आपके। उसके अलावा क्या थी? दीप्ति जीवानजी, उनको भी आप याद रखें, ठीक है। और सिमरन, तो टोटल आपके 6 थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। फिर से एक बार नाम बताऊं मैं आपको, देखिए दीप्ति जीवानजी, याद रखने हैं, ये बार बार रिवाइज करना है इनको। दीप्ति जीवानजी इन्होंने जीता, ठीक है। उसके बाद एकता भयान इन्होंने जीता। उसके बाद थंगावेलू मरियप्पन इन्होंने भी जीता। सुमित अंतिल, ये 6 नाम तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सुमित अंतिल इन्होंने जीता। और सचिन सर्जेराव हो गए। और एक आपका सिमरन, ठीक है। ये 6 हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। कौन बना है? आपका स्पेन बना है, ठीक है। आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्योंकि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपसे हेडक्वार्टर पूछूं, तो हेडक्वार्टर कहां पे है? गुड़गांव के अंदर, आपको पता है। गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव बोलते हैं, पहले हम गुड़गांव बोलते थे, अब गुरुग्राम बोलते हैं, ठीक है। कहां पे है? हरियाणा के अंदर। तो ये इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखोगे? ये बना कब था? ये भी काफी बार पूछा जाता है। तो ये आपका बना था 30 नवंबर 2015 को।
30 नवंबर 2015 को बना था। भारत के प्रधानमंत्री थे और फ्रांस के राष्ट्रपति थे, दोनों ने मिलकर इसकी पहल की थी। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोदी जी, ठीक है। तो पीएम मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्य समूह की आतंकवाद निरोध पर 16वीं बैठक का जो आयोजन है वो कहां पे हुआ था? तो इसका सिर्फ और इतना ही याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। कहां पे हुई? नई दिल्ली के अंदर आपकी हुई थी। और किस लिए हुई थी? आतंकवाद को रोकने के लिए, ठीक है। आतंकवाद पर चर्चा की गई इसके अंदर, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अगर और भी आप याद रखें तो विदेश मंत्रालय में आतंकवाद निरोधक मामलों के सचिव कौन है? केडी देवल। और ब्रिटिश सरकार के एशिया और ओशिनिया के आतंकवाद निरोधक नेटवर्क के प्रमुख कौन है? आपके क्रिस फेल्टन। इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। इतना भी आप अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में किस दूतावास को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित शील्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत को मिला है। और एक्चुअल में क्या याद रखना है आपको? यहां पे 2 अवार्ड मिले हैं, 2 अवार्ड यहां पे मिले हैं। एक तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में जो अबू धाबी है वहां पे जो भारतीय दूतावास है उसको मिला है। और अगर मैं दूसरे के बारे में बात करूं तो दूसरा आपका दुबई स्थित है भारत के महावाणिज्य दूतावास, इसको मिला है। अब जो ये आपका अबू धाबी में जो भारतीय दूतावास है इसके राजदूत कौन है? इसके जो राजदूत हैं उन्हें मिला है संजय सुधीर को, यानी संजय सुधीर ने इसको लिया है। और अगर हम दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास के बारे में बात करें तो यहां पे है आपके सतीश कुमार सिवन। सतीश कुमार, ये सारी चीजें याद रखनी है, सतीश कुमार सिवन। तो यहां पे इन्होंने इसको ग्रहण किया है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज यहां पे भी आपकी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं आराम से इनको। आगे चलते हैं। उसके बाद आपका हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संवाद का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका नेपाल आएगा, नेपाल के काठमांडू में। तो आपको काठमांडू भी याद रखना है साथ में। तो नेपाल के काठमांडू के अंदर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आपका संवाद हुआ था। किस वजह से? पर्वतों पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है ना, उस बात को लेकर किया गया था। और इसमें लगभग 25 देशों ने आपका हिस्सा लिया था। आगे चलते हैं। टूलाम कहां के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे या बने हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कहां के बने हैं? ये वियतनाम के बने हैं। तो वियतनाम की राष्ट्रीय असेंबली ने आज देश के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री लाम को हनोई मुख्यालय में मतदान के बाद देश का राष्ट्रपति बनाने की अनुमति आपकी दे दी है। यह है आपके टूलाम, याद रखना है। साथ में आप रिवाइज कर सकते हैं कि शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा प्रधानमंत्री कहां के? कुवैत के बने हैं। लॉरेंस वोंग कहां के बने हैं? सिंगापुर के। और जुडिथ सुमिनवा तुलुका प्रधानमंत्री आपके कोंगो के। और पीटर पेलेग्रिनी राष्ट्रपति बने हैं स्लोवाकिया के। अब्दुल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति आपके मिस्र के। आंद्रेज प्लेंकोविक प्रधानमंत्री बने हैं क्रोएशिया के। और हासियाओ बिखिम उपराष्ट्रपति बने हैं आपके ताइवान के। और लाई चिंगते ये राष्ट्रपति कहां के? आपके ताइवान के। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही जो ताइवान के बने हैं, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसको आपका पता है आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बी होगा। 21 जून को आपका मनाया जाएगा। और इसके लिए जो थीम है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी थीम क्या होगी आपकी बार? महिला सशक्तिकरण के लिए योग। ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की क्या होगी? थीम होगी। इसको आप याद रखिए। आगे चलते हैं। मेटल अगली पीढ़ी के बीच आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस टेनिस चैंपियन का बारबी डॉल बनाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा विनस विलियम्स। और एक्चुअल में आपके टोटल 9 बारबी डॉल बनाई जाएंगी, ठीक है। जो मेटल कंपनी आपकी बनाती है, मेटल जो संस्था है वो आपकी बनाती है। ये सुनीता जो विनस विलियम्स, सुनीता नहीं भाई, विनस विलियम्स जो है इनकी इमेज है, ये इनकी बारबी डॉल है जो मेटल कंपनी ने बनाई है। तो एक तो ये हो गई, बाकी 8 और कौन है तो इनको भी आप याद रख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट आपका विनस विलियम्स ही है, क्योंकि टेनिस जो आपका गेम है वो काफी पॉपुलर होता है ना, उस वजह से, ठीक है। बाकी जिम्नास्ट में आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं रेबिका एंड्रेड और एलेक्सा मोरेनो। फुटबॉल खिलाड़ी मैरी फाउलर और क्रिस्टीन सिक्लेयर। और मुक्केबाजी में एस्टले मोसली। तैराक के अंदर फेडेरिका पेलग्रिनी। और पैरा ट्रायथलीट में सुजाना रोड्रिग्स। और ट्रैक एंड फील्ड के अंदर आपका इवा स्वोबोडा। इन सभी की बनेगी बारबी डॉल, याद रखें आप। भारत में कहां 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी होगा। कोच्चि कहां पे है? केरल के अंदर। और ये आपकी 20 मई से 30 मई 20 मई से 30 मई तक आपकी ये चलेगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और साथ में और क्या याद रखोगे कि लगभग 40 आपके जो राष्ट्र हैं वहां के लगभग 350 जो प्रतिभागी हैं उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है।
40 राष्ट्रों के 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। 20 से 30 मई तक आपकी ये चलेगी। और कहां पे? कोच्चि, केरल के अंदर 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, याद रखें आप। हाल ही में किसने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्री 2024 को जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टापन ने इसको जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 22 मई 2001 को। 22 मई 2001 को आपका ये पहली बार बनाया गया था। और इसका अब की बार थीम क्या है? योजना का हिस्सा बने, ये इसकी थीम है, याद रखें आप। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, बर्नार्ड अर्नॉल्ड आपके फर्स्ट स्थान पर रहे हैं। ये आपकी एलवी जो कंपनी है उसके संस्थापक हैं। साथ में आप इनको भी याद रखें क्योंकि भारतीय आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 12वें नंबर पे आपके मुकेश अंबानी जी हैं और आपके 14 यानी कि 14वें नंबर पर गौतम अदानी है। तो इनको भी आप 100% याद रखेंगे क्योंकि इंडिया से हैं, इसलिए इंपोर्टेंट आपके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कौन सी पहल स्टार्ट की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, लेट्स मूव इंडिया। ये जो पहल है ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने शुरू की है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, ठीक है, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश भर के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए इस अभियान में शामिल करना है। और एक्चुअल में और जो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि पेरिस ओलंपिक आपके 26 जुलाई से स्टार्ट होंगे, ये तो इंपॉर्टेंट ही। और आईओसी ने किसके साथ हाथ मिलाया है वो याद रखिएगा, क्योंकि इस अभियान के लिए अभिनव बिंद्रा के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसने हाथ मिलाया है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किस देश ने वैसाख उत्सव मनाया था? तो अगर हम वैसाख उत्सव के बारे में बात करेंगे तो वैसाख उत्सव जो है वो कहां पर मना? आपका श्रीलंका के अंदर, एकदम इजी है, ठीक है। कहां पे मनाया गया? श्रीलंका में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आर्ट फेस्ट 2024 का जो उद्घाटन है वो कहां पे किया गया? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। और कब से कब तक? 23 मई से 27 मई, 23 मई से 27 मई तक आपका ये चला था। आर्ट फेस्ट 2024 नई दिल्ली के अंदर आपका ये हुआ था, याद रखें आप। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये किस भाषा के लेखक थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा। ये संथाली भाषा के आपके ये लेखक थे। साथ में इसके अलावा और आप क्या देख सकते हो कि जो आपके ये हैं, नाम क्या है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। इन्होंने एक लिपि विकसित की थी, तो उस लिपि का नाम आपको याद होना चाहिए, ओल चिकी लिपि। नाम क्या था? ओल चिकी लिपि। इस लिपि को इन्होंने विकसित किया था, तो यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनाए गए सागा उत्सव का जो संबंध है वो कहां से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। सागा उत्सव जो है वो कहां पर मनाया गया? सिक्किम के अंदर। इसके अलावा और आप क्या याद रख सकते हो? तो इसको तिहिरा शुभ दिवस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिहिरा शुभ दिवस या तिहिरा शुभ अवसर बोल सकते हैं आप, ठीक है। तिहिरा शुभ अवसर भी इसको सागा उत्सव को बोला जाता है। साथ में राज्यपाल कौन है यहाँ के? अगर मैं आपसे पूछूं तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है यहाँ के राज्यपाल है, जिन्होंने शुभकामनाएं दी हैं सिक्किम के वासियों को सागा उत्सव के उपलक्ष्य में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज जिन्होंने दक्षिणी चीन सागर में परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में अपनी यात्रा पूरी की, INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बिल्कुल आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी होगा, 39 है। और टोटल कितने देशों ने? 119 देशों की सूची में भारत की जो रैंक है वो आपकी 39 है। तो भारत आपका 39 नंबर पे। अगर फर्स्ट पे अगर कोई आपसे पूछता है तो USA यानी कि अमेरिका, ठीक है। और 119 के ऊपर अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन है? आपका माली। और एक चीज साथ में और याद रखेंगे कि इस सूचकांक को देता कौन है? तो वो देता आपका WEF का मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, याद रखें आप। हाल ही में IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की जो पहली खेप है वो किस देश को भेजी है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। श्रीलंका को भेजी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, IOCL ने किसको भेजी? श्रीलंका को भेजी है, ठीक है। हाल ही में शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कब से कब तक चला? ये तो 13
13 मई से 26 मई तक आपका ये चला है। और कहां पे? ये आपके मेघालय के उमरोई में, यानी कि उमरोई, और उमरोई कहां पर पड़ता है? आपका मेघालय में। तो मेघालय के उमरोई में आपका ये हुआ है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, 24 मई को घोषित किया है। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय मरखोर, मरखोर क्या होता है? मरखोर जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, याद रखें आप, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है मरखोर। ठीक है, याद रखना है। और इसको हम पेंच सींग वाली बकरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेंच सींग वाली बकरी भी इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नवाब अतुम, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। और कहां से थे? अरुणाचल प्रदेश से थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 2012 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इनको उत्तर पूर्व भारत पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। पराग्वे के राजदूत को किस देश के राष्ट्रपति ने प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, यूएई। ठीक है, किसके? पराग्वे के राजदूत को किस देश के राष्ट्रपति ने? यूएई के राष्ट्रपति ने प्रदान किया है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो 2026 में ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, और 2029 में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। कौन करेगा? उज्बेकिस्तान। 2029 में करेगा उज्बेकिस्तान, और 2026 में कौन कर रहा है? आपका ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। ठीक है, याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके किस देश के कामिरिता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये कहां से है? ये नेपाल से हैं, आपको अच्छे से पता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.46। काफी जगह आपको 8849 भी लिखा हुआ मिल सकता है मीटर। ठीक है, ये भी आपको। और इनको क्या बोलते हैं? माउंट मैन के नाम से जानते हैं। माउंट मैन के नाम से जानते हैं कामिरिता शेरपा को, जो कहां से हैं? आपके नेपाल से हैं। और एक्चुअल में अभी कुछ दिन समय पहले इन्होंने 29वीं चढ़ाई की थी। तो इसके बाद इस वीक के अंदर इन्होंने 30वीं बार भी चढ़ाई कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके कामिरिता शेरपा है, आप देख सकते हैं। अमेरिका द्वारा एस्ट्रोनॉमी में साफ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। यह भी याद रखें, किसके द्वारा मिला है? अमेरिका के द्वारा मिला है। और एस्ट्रोनॉमी के अंदर इनको मिला है। इन्होंने मिली सेकेंड हो गया, मिली सेकेंड पल्सर हो गया, गामा किरण विस्फोट हो गया, सुपरनोवा हो गया, आदि जो भी खगोलीय पिंड है इनकी खोज की है। ये आपके प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी। विश्व युवा वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रतिस्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 40 किलो भार जो वर्ग होता है, 40 केजी जो भार वर्ग होता है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। और यह हुआ कहां पे था? तो पेरू की राजधानी है लिमा। पेरू की राजधानी लिमा के अंदर आपकी जो ये चैंपियनशिप है ये आपकी हुई थी, याद रखना है आपको। और अगर आपसे पूछा जाए ये कहां से है, तो ये प्रीति स्मिता जो भोई है या उड़ीसा से है। कहां से? उड़ीसा से है, और 15 साल की है। आगे बढ़ते हैं। ये इमेज आप देख सकते हैं, 15 साल की है ये। ठीक है, याद रखना आप। और अच्छा, ये भी याद रख सकते हो आप कि इन्होंने कुल 133 किलो जो वजन है ना उसको उठाया था। 133 किलो वजन को इन्होंने उठाया था टोटल। किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा। ये पाकिस्तान के हैं। सिरबाज खान कहां से हैं? पाकिस्तान से हैं, आपको याद रखना है। ये सिरबाज खान जी हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा, ऋषभ गांधी जी। और इनका जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो कब से प्रभावी होगा? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से ये पदभार को संभाल लेंगे। कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेफ का शीर्ष पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो आंसर आएगा, चिदानंद एस नायक। और ये कहां से हैं? ये मैसूर के फिल्म निर्माता है। कहां के? मैसूर के ये फिल्म निर्माता हैं। और इनकी कौन सी फिल्म? इनकी एक 15 मिनट की लघु फिल्म है, एक छोटी फिल्म है जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो। इस फिल्म के लिए इनको मिला है। ये कन्नड़ लोक कथा है भाई, ये भी आप याद रखना किस भाषा में है। ये कन्नड़ आपकी एक लोक कथा है, 15 मिनट की है, इसके लिए इनको मिला है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये आपके एस चंद्रानंद जी। ठीक है, याद रखें आप। अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? 25 मई को। और शुरुआत कब हुई थी? 1983 के अंदर। 1983 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। बंगाल की खाड़ी में उठे रेमल चक्रवात का नाम रेमल किस देश के नाम पर रखा गया है? तो ये ओमान के नाम पर रखा गया है, आपको याद रखना है। और इसका एक्चुअल में अरबी में मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, रेमल का मतलब होता है रेत।
क्या मतलब होता है? रेमल का जो मतलब होता है वो होता है रेत। आईसीसी द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा, शाहिद अफरीदी को बनाया गया है। और एक्चुअल में आपको 4 नाम याद रखने हैं। शाहिद अफरीदी लेटेस्ट में बने हैं, इससे पहले भारतीय युवराज सिंह, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल और जमैका के धावक के उसैन बोल्ट। तो चारों नाम आपको याद रखने हैं। शाहिद अफरीदी हो गए और युवराज सिंह, क्रिकेटर जो है युवराज सिंह वो आपके हो गए, और वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल जो कि क्रिकेटर हैं वो हो गए, और एक आपके धावक है जमैका के जिनका नाम है उसैन बोल्ट। ठीक है, तो इन सभी को चारों को ही बनाया गया है। ये आपके शाहिद अफरीदी जी हैं, पाकिस्तान से, आप देख सकते हैं। यूके के अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा, आरती जी को सम्मानित किया गया है। और इन्हें एक आपकी रिक्शा मिली थी, ई रिक्शा, जो आपके यूपी की मिशन शक्ति योजना है। यूपी की एक योजना है मिशन शक्ति। यूपी की मिशन शक्ति जो योजना है, उस योजना के तहत इनको एक ई रिक्शा मिली थी। ठीक है, तो ई रिक्शा लेकर ही ये गई। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा क्या मिला है? यह महिला सशक्तिकरण पुरस्कार इनको मिला है। आप यहां पे इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, याद रखें आप। कांस फिल्म फेस्टिवल में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, अनसुईया सेन गुप्ता जी बनी है। और किस फिल्म के लिए? द सेमलेस जो मूवी है, इस फिल्म के लिए मिला है। और कौन सी कैटेगरी में? तो अनसर्टेन जो रिगार्ड कैटेगरी है, अनसर्टेन रिगार्ड जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर इनको मिला है। ठीक है, और एक्चुअल में देखो, अगर इतना बड़ा इनाम मिला है तो ये जो फिल्म बनाई थी द सेमलेस, तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसका निर्देशन किसने किया था। तो बुल्गारिया के कांस्टेंटिन बोजानोव ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। ये आपकी अनसुईया सेन गुप्ता जी हैं, देख सकते हैं आप। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं? तो 4000 से अधिक पाई गई हैं। और लगभग आपकी 2000 से अधिक, 2000 प्लस तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखें आप। और 18 मई 2010 को जो गंगा नदी की डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय पशु भी घोषित कर दिया गया था। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। यह भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो जो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरुचरण सिंह ने ये मतलब ये जो भार है, ये कमांडेंट का जो पदभार है, इसको संभाला है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो एडमिरल जो अजय कोचर हैं, उनके स्थान पर ये बनेंगे। ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में कार्ड से भुगतान के लिए भारत की रुपए सेवा किस देश में शुरू की जाएगी? एकदम इजी है, काफी बार हम करवा भी चुके हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर डी होगा, मालदीव के अंदर। ठीक है, और वो मालदीव की जो मुद्रा है रुपया, मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया, उसको मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? किस देश ने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, भारत ने जीता है। कौन कौन शामिल थे इसके अंदर? तो ज्योति सुरेखा वेन्नाम, परिणीत कौर और अदिति स्वामी, इन्होंने फाइनल में तुर्की को हरा के स्वर्ण पदक को जीत लिया। आगे चलते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 200 मीटर T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? बता चुका हूं, किसने? आंसर नंबर डी, सिमरन ने जीता है। और लगभग 25.16 सेकंड से लगभग 1/5वां सेकंड इन्होंने कम किया। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। लास्ट जो रिकॉर्ड था 25.16 सेकंड का था, तो 1/5वां सेकंड कम किया, इससे भी 1/5वां सेकंड कम, तो खुद का ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। और हमने बताया था विश्व पैरा एथलेटिक्स कहां पे होती है? आपकी कोबे, और जो कहां पे है? जापान के अंदर। और टोटल भारत ने कितने? आपके 17 मेडल जीते, जिसमें से 6 क्या है? आपके स्वर्ण है। और उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे, चलो एक बार फिर से आप देख सकते हो। और हां, तालिका में छठा स्थान, जो तालिका है आपकी पदक जो तालिका है उसके अंदर 6th स्थान हासिल किया भारत ने। टोटल 17 पदक आपके जीते, जिसमें से 6 क्या है? आपके स्वर्ण पदक है। नाम क्या है? दीप्ति जीवानजी हो गया, सचिन हो गए, ठीक है, सुमित अंतिल हो गया, थंगावेलु मरियप्पन हो गया, और एकता भयान, और एक आपकी सिमरन, याद रख सकते हैं आप। भारत की किस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट आपका जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पायल कपाड़िया की फिल्म है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और एक्चुअल में ये मुंबई में रहने वाली 2 नर्स हैं, मुंबई में रहने वाली 2 नर्स है, और कहां की? केरल की नर्स हैं, उनकी स्टोरी है ये एक्चुअल में। ठीक है, याद रख सकते हैं आप।
ये इमेज को आप देख सकते हैं। तो इनको ये इनाम मिला है, इनको ये अवार्ड मिला है। 26 मई को विज्ञान दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में कहां मनाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा, स्विट्जरलैंड के अंदर, क्योंकि 26 मई 2005 को जो डॉक्टर कलाम जी हैं वो स्विट्जरलैंड गए थे, इस वजह से मनाते हैं। एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर डी होगा, दीपा कर्माकर बनी है। और ये कहां पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी चैंपियनशिप, ताशकंद के अंदर ये चैंपियनशिप हुई थी। और इनकी कैटेगरी होती है वोल्ट। तो वोल्ट कैटेगरी है, वोल्ट जो स्पर्धा बोलते हैं उसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एशियाई सीनियर चैंपियनशिप के अंदर, जो कहां पे हुई? ताशकंद के अंदर, याद रखें आप। आप इमेज को देख सकते हैं, दीपा कर्माकर जी। हाल ही में ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी होगा, कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां पे पड़ता है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र पूछूं तो कहां पे? कोलकाता के अंदर। छत्रपति शिवाजी अगर आपसे पूछूं तो कहां पे? मुंबई के अंदर है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल कहां पे है? आपका दिल्ली के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक्चुअल में यहां पे आपकी 3 कैटेगरी थी। तो ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 पुरस्कार मिला कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। और एक आपका प्लेटिनम और गोल्ड भी था, एक प्लेटिनम और एक आपकी गोल्ड कैटेगरी थी, ठीक है, इनको भी मिला है। तो प्लेटिनम के अंदर मिला जापान के कंसाई हवाई अड्डे को, ठीक है। और जो आपका गोल्ड मिला है सऊदी अरब के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और सिल्वर आपको पता ही है, कैंपगोड़ा को मिला है, ठीक है। और ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 का विषय क्या था? जैव विविधता और प्रकृति आधारित समाधान। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। कहां पर मिले पौधों की नई प्रजाति का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता बारबरा मैकलिंटोक के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर बी होगा, केरल। केरल के अंदर आपकी नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है नेलियामपथी। पहाड़ियों की ऊंची जो पहाड़ियां हैं वहां पर मिली है, ठीक है। और ये आपके अमेरिकी वैज्ञानिक है जिन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी। और 1983 में के अंदर इनको क्या मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और केरल के पलक्कड़ जिले के अंदर जो नेलियाम थी पहाड़ियां हैं वहां पर इसकी खोज की गई है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। हाल ही में सरकार ने किस सेना प्रमुख का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, मनोज पांडे का, ठीक है। इनकी 62 वर्ष की एज इनकी हो जाएगी तो 31 मई को, लेकिन ये होने वाले थे, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया, 30 जून तक कर दिया है, ठीक है, याद रखें आप। हाल ही में आर महादेवन ने किस हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो मद्रास हाईकोर्ट के बने हैं आर महादेवन, याद रखें आप। आगे चलते हैं। लियोनार्डो बेनुची ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर आएगा, ये फुटबॉल से संबंधित है, आपको अच्छे से याद रखना है। 37 साल इनकी एज है और इटली के ये खिलाड़ी हैं, ये भी आप याद रखें। और इन्होंने अंतिम समय में कहा, मैं अपने कैरियर के अंत में कप पकड़ना चाहता हूं। इन्होंने ये लाइन इनकी बोली थी एंड के अंदर, ये आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। डिज्नी हिट्स के गीतकार जिनका हाल ही में 95 वर्ष की एज में निधन हो गया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रिचर्ड शेरमैन। क्या नाम है? रिचर्ड शेरमैन इनका नाम है। और इसके अलावा और क्या रख सकते हो आप? तो देखिए, मैरी पॉपिंस, द जंगल बुक और चिट्ठी मरी बैंग बैंगन के लिए तुरंत यादगार गीत लिखकर लाखों बच्चों के बचपन को आकार देने में इन्होंने मदद की थी। इसके अलावा सबसे ज्यादा बजने वाला जो गीत है इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड, ये भी किसने लिखा था? इन्होंने ही लिखा था, रिचर्ड शेरमैन ने। तो 95 वर्ष की एज के अंदर इनका निधन हो गया है, ठीक है। ये इनकी इमेज है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेपाल की पर्वतारोही जिसने 2 सप्ताह में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर बी होगा, पूर्णिमा श्रेष्ठ। और 2018 के अंदर इन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी और अब 2 सप्ताह में 3 बार इन्होंने फिर से कर दी है। तो पूर्णिमा श्रेष्ठ इसका आंसर आ जाएगा और ये इमेज के अंदर आप इनको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 2023-24 में $778 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया है? तो आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी, भारत ने, ठीक है। इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है। 10वां विश्व जल मंच आधारित तौर पर कहां पर आयोजित हुआ? तो ये आपका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर डी होगा, बाली इंडोनेशिया के अंदर आपका ये आयोजित हुआ था। और हर 3 साल में होता है ये, आप, ठीक है, हर 3 साल के अंदर आपका ये होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। 10वां विश्व जल मंच आधारित तौर पर कहां पे हुआ? बाली, इंडोनेशिया। 27 मई का दिन भारत के किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं? तो आप पहचान गए होंगे इमेज से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखें आप। 1964 के अंदर इनका निधन हो गया था। लगभग 16 साल से ज्यादा ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। गीतानास नौसेदा कहां के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, लिथुआनिया के। और इन्हें 74,543
74.43% इनको वोट मिला है, याद रखें आप। और 5 साल के लिए चुने गए हैं फिर से राष्ट्रपति। ये इनकी इमेज है, आप देख सकते हैं नौसेदा जी। आगे चलते हैं। तो देखिए इसके अलावा आप ये याद रखें, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा प्रधानमंत्री कुवैत के, लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री सिंगापुर के, जुडिथ सुमिनवाल तुलुका प्रधानमंत्री कोंगो के, पीटर पेलेग्रिनी राष्ट्रपति स्लोवाकिया के, अब्दुल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति मिस्र के, और आंद्रेज प्लेंकोविक प्रधानमंत्री क्रोएशिया के, और हसियाओ बिखिम उपराष्ट्रपति बने हैं ताइवान के, और लाई चिंगते राष्ट्रपति बने हैं कहां के, ताइवान। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ताइवान के नए बने हैं, ठीक है। चीन, दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच नौवां त्रिपक्षीय सम्मेलन राजधानी सियोल में हुआ? और सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। और तीसरा देश कौन शामिल था? तो जापान, ठीक है। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में ये आपकी हुई है, और लगभग 6 क्षेत्रों पर इन पे बात की गई है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर बी होगा, डॉक्टर समीर वी कामत, ठीक है। 31 मई 2025 तक इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। ये इनकी इमेज देख सकते हैं, वी कामत जी है ये। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का जो आयोजन है वो आपका कहां पर किया गया? तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर वॉक द टॉक जो योग सत्र का कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। आपको इतना ही इसके अंदर याद रखना है। हाल ही में किसने भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान की है? तो इंडियन ऑयल ने की है, आपको याद रखना है। और इंडियन ऑयल के अध्यक्ष कौन है? एम वैद जो आपके इंडियन ऑयल है उसके अध्यक्ष है, ठीक है। और मनोज पांडे जी के बारे में आपको पता ही है, ये कौन है? आपके सेना के प्रमुख है, ठीक है। तो इनके बीच में ये समझौता हुआ, आप ये इमेज के अंदर देख सकते हैं। आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। किसको हराया? सनराइज हैदराबाद को हराया है। और यहां पे जो प्लेयर ऑफ द मैच कौन घोषित किए? मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था, यह भी आप याद रखें। और जो कोलकाता नाइट राइडर्स है इन्होंने तीसरी बार जीता है, ये 3rd टाइम जीता है ये खिताब, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे बढ़ते हैं। भारत कंपनी कोचीन शिपयार्ड को किस देश की कंपनी नॉर्थ स्टार शिपिंग से हाइब्रिड सेवा संचालन पोत बनाने का ऑर्डर मिला है? तो यूके की कंपनी है ये। कौन सी? नॉर्थ स्टार शिपिंग। तो एक्चुअल में ये 2 जहाज बनाएंगी, ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में कार्बन फाइबर और प्री पैक सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। बेंगलुरु के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, कार्बन फाइबर और प्री प्रैक्स सेंटर का, याद रख सकते हैं आप। ये हैं आपके जगदीप धनखड़ जी आपके भाषण देते हुए, ठीक है। आईपीएल 2024 के लिए अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का टाइटल किसे मिला है? तो ये मिला है नीतीश रेड्डी जी को। और ये कहां से हैं, यानी कि कौन सी टीम से हैं? तो ये भी आपकी सनराइजर जो हैदराबाद है उसके ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, यानी कि जो हारने वाली टीम है ना उसके खिलाड़ी हैं ये, सनराइजर्स हैदराबाद के, ठीक है, याद रखें आप। और इनके लिए इन्हें 10 लाख रुपए का इनाम भी मिला है, 10 लाख का इनाम मिला है इसके लिए इनको, ठीक है, याद रख सकते हैं आप। 27 मई 2024 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो आपकी 60वीं नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई है 27 मई 2024 को। तो एक्चुअल में 27 मई 1964 को, कब? 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हो गया था। और ये 16 साल से ज्यादा, ठीक है, 16 ईयर प्लस ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और इनके अगर समाधि स्थल के बारे में बात करें तो शांतिवन क्या है? शांतिवन इनके समाधि स्थल का नाम है। तो ये आपके इस वीक की करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आपके 3 से 4 दिन है, तो इसकी करंट अफेयर के अलग से आपके आ जाएंगे, काफी क्वेश्चंस हैं, इस वजह से उसको अलग बनाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखना भूलें आप, लगातार इसको बार बार रिवाइज करें, तो आपका जो मंथ है वो 100% एग्जैक्ट अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।